हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस से डील करूंगा। उस सीरीज में सबसे पहले हम ले रहे हैं हमारी फर्स्ट यूनिट हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे और हमें काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएंगे हमारे एग्जाम्स में। तो इस सीरीज़ में हम पहली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। पहली यूनिट है हमारी हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, और उसका जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है वो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन CX बॉन्ड ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स में हमें CX बॉन्ड के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ये क्वेश्चन जनरली आता रहता है, एक हाइब्रिडाइजेशन आपसे स्मॉल क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। तो उसमें जो सबसे पहले आपको गिवन है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में आपको CX बॉन्ड के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। अब CX बॉन्ड के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम बताएंगे, लेकिन इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि कार्बन से अटैच्ड बॉन्ड किस टाइप के हैं। अगर कार्बन से if all four bonds are single bonds attached to the carbon, then hybridization of carbon will be sp3. If there is one double bond is attached to the carbon, then the hybridization of carbon will be sp2. And if a triple bond is attached to the carbon, then hybridization of carbon will be sp. तो बेंजाइलिक हैलाइड में अगर हम देखते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड में अगर हम देखते हैं तो कार्बन से अटैच्ड जो बॉन्ड है, चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। ऑल फोर बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। जब चारों ही बॉन्ड सिग्मा होते हैं तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो हमारा होता है वो sp3 होता है। तो बेंजाइलिक हैलाइड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, CX बॉन्ड के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। नाउ सेकंड जो हमको गिवन है वो है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X। इसमें CX बॉन्ड का कार्बन, हमें CX बॉन्ड का कार्बन देखना है। अगेन इस कार्बन से अटैच्ड चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ और एक इस हैलोजन के साथ। तो ऑल फोर बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। तो अगेन कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो sp3 हो गया। तो एलाइलिक हैलाइड में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है CX बॉन्ड के कार्बन का वो sp3 है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में हमको गिवन है विनाइलिक हैलाइड। थर्ड क्वेश्चन में हमको गिवन है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड X। ये विनाइलिक हैलाइड है। तो यहां हम देख रहे हैं द कार्बन इज अटैच्ड विद वन डबल बॉन्ड। जब कार्बन से एक डबल बॉन्ड अटैच्ड होता है तब कार्बन को हम हाइब्रिडाइजेशन देते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो विनाइलिक हैलाइड में CX बॉन्ड के कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2। एंड लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें वो गिवन है हमको एराइल हैलाइड। फोर्थ क्वेश्चन हमको गिवन है एराइल हैलाइड। दिस इज एराइल हैलाइड एंड दिस इज CX बॉन्ड, और इस CX बॉन्ड के कार्बन का हमको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो आप देख रहे हैं कि देयर इज कार्बन इज अटैच्ड विद वन डबल बॉन्ड। जब कार्बन एक डबल बॉन्ड से अटैच्ड होता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो इस टाइप से हमने चारों हमारे हैलाइड्स में देखा है कि CX बॉन्ड के कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है this is write the common name and IUPAC name of following compounds। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक या दो क्वेश्चन IUPAC नोमेनक्लेचर के आते हैं। तो हेलो एल्केन में कुछ इंपॉर्टेंट जो दो चार नाम हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ये जनरली पूछ लिए जाते हैं। तो पहला हम देख रहे हैं फर्स्ट देख रहे हैं
CH3 CH Cl एंड पहला कंपाउंड हमको गिवन है, पहला हेलो एल्केन हमको गिवन है CH3 CH Cl एंड Cl। इसका हमको कॉमन नेम बताना है। इसका जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम इसका कॉमन नेम होता है इथाइलिडीन क्लोराइड, दैट इज इथाइलिडीन क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम है। IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC के अकॉर्डिंग हमें इसमें कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है, बहुत सिंपल सा है, सिंपल नेम है। कार्बन चेन हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। हम इसमें ये हमारी कार्बन चेन को हमने सेलेक्ट किया, दिस इज नंबरिंग इसकी हम करेंगे, नंबरिंग फ्रॉम द साइड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यहां से हमने नंबरिंग की, नंबरिंग करेंगे। इसके बाद हमें इसका IUPAC नेम लिखना है। तो इसका IUPAC नेम होगा, क्योंकि 1 पोजीशन पर 2 क्लोरो लगे हुए हैं, तो इसका नेम हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरो इथेन, 1,1 डाइक्लोरो इथेन, इसका IUPAC नेम होगा। सेकेंड कंपाउंड की तरफ चलते हैं। सेकेंड कंपाउंड का जो कॉमन नेम होगा, इसका जो कॉमन नेम होगा इथाइलिन, इथाइलिन डाइक्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम है, इथाइलिन डाइक्लोराइड। और इसके IUPAC नेम को बनाते हैं तो अगेन चेन सेलेक्ट कर लीजिए आप, सिंपल रूल्स हैं IUPAC के। ये चेन हमने सेलेक्ट की, 2 कार्बन की हमारी चेन है, नंबरिंग इसकी 1 2, आप इसको नंबरिंग देंगे 1 और 2, तो आपका जो इसका IUPAC नेम बनेगा वो बनेगा 1,2 डाइक्लोरो इथेन। तो IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ये इसका IUPAC नेम होगा। थर्ड कंपाउंड की तरफ आते हैं। थर्ड कंपाउंड हमको गिवन है CH3 CH Cl CH3। इसका अगर कॉमन नेम देखते हैं तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, बिकॉज इसमें जो एल्काइल ग्रुप है आइसोप्रोपाइल है एंड देन क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। IUPAC नेम इसका क्या बनेगा, चेन सेलेक्ट करें अगेन आप, ये हमने चेन सेलेक्ट की, नंबरिंग करें 1 2 और 3, तो वेरी सिंपल 2 क्लोरोप्रोपेन, क्लोरो का पोजीशन 2 है, दैट इज द सब्स्टिट्यूट, और इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये हमारे तीसरा कंपाउंड था जिसका हमने कॉमन नेम और IUPAC दोनों देख लिए हैं। अब हमारा चौथा कंपाउंड जो है, इस क्वेश्चन में जो चौथा कंपाउंड आपको गिवन है, दिस इज, इसका कॉमन नेम देखना है। कॉमन नेम जो इसमें सब एल्काइल ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द आइसोब्यूटाइल एंड क्लोराइड। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, कॉमन नेम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। IUPAC नेम के लिए अगेन इसमें आप चेन सेलेक्ट कर लीजिए, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन बनेगी, ये हमने चेन सेलेक्ट की, फिर इसको नंबरिंग दे दीजिए, ये इसकी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 और 3। तो इसका जो IUPAC नेम बनेगा, इसका IUPAC नेम बनेगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या नेम बनेगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम। तो इस क्वेश्चन में हमने कुछ 4 इंपॉर्टेंट कंपाउंड डिस्कस किए हैं जिनके कॉमन नेम एंड IUPAC नेम हमने देखे हैं। दैट इज द फर्स्ट, इसका कॉमन नेम है इथाइलिडीन क्लोराइड, IUPAC नेम 1,1 डाइक्लोरो इथेन। सेकंड क्वेश्चन का कॉमन नेम इसका है इथाइलिन डाइक्लोराइड और IUPAC नेम 1,2 डाइक्लोरो इथेन। थर्ड क्वेश्चन का हमने जो कॉमन नेम देखा है, थर्ड क्वेश्चन, दिस इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और IUPAC नेम 2 क्लोरोप्रोपेन। और फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है, फोर्थ क्वेश्चन में कॉमन नेम बनता है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड और IUPAC नेम इसका 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरीके से दैट इज आवर सेकंड क्वेश्चन।
अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस दी हुई है इस चैप्टर से, और काफी अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहली रिएक्शन जिसको हम ग्रूव प्रोसेस बोलते हैं, पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट हमसे पूछा गया है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन का जो इसमें प्रोडक्ट होगा, जब when alcohol reacts with HCl in the presence of ZnCl2 then it forms RCl, alkyl chloride बनाएगा, it forms alkyl chloride। सेकेंड रिएक्शन अगेन हेलोएल्केन के फॉर्मेशन की रिएक्शन है, when alcohol reacts with HBr then it forms alkyl bromide, RBr बनाएगा। एंड थर्ड रिएक्शन है अल्कोहल, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इस रिएक्शन में ये एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करेगा, एल्काइल आयोडाइड। तो ऑल थ्री रिएक्शंस आर रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। एक में एल्काइल क्लोराइड बन रहा है, एक में एल्काइल ब्रोमाइड बन रहा है, और एक में एल्काइल आयोडाइड बन रहा है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डार्जन रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीटिवली पूछी जाती है डार्जन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी अभी हम बताते हैं। तो डार्जन रिएक्शन क्या है पहले देख लेते हैं। तो डार्जन रिएक्शन है व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद SOCl2, इट इज थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine base, in the presence of pyridine base, then it forms alkyl chloride, SO2 and HCl. So when alcohol reacts with thionyl chloride, then it forms alkyl chloride. तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन आल्सो। इस मेथड में एल्काइल क्लोराइड बनता है। लेकिन ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो दिस इज ए इंपॉर्टेंट मेथड, एन इंपॉर्टेंट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल क्लोराइड इन प्योर स्टेट। इस मेथड से हम एल्काइल क्लोराइड को प्योर स्टेट में हमको मिल सकता है। कैसे? हाउ? कई बार पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में कि एल्काइल क्लोराइड इस मेथड से प्योर स्टेट में कैसे मिलता है। तो उसका रीजन क्या है कि इस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है तो मिक्सचर से रिमूव हो जाती है, और एक है HCl एसिड बन रहा है जिसको हमारा पायरिडीन बेस एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अल्टीमेटली हमें एल्काइल क्लोराइड प्योर स्टेट में इस मेथड से हमें मिलता है। तो इट इज ए इंपॉर्टेंट मेथड, और बार बार पूछा जाता है इस मेथड को, डार्जन रिएक्शन को। तो this is the Darjan reaction. Alcohol when reacts with thionyl chloride in the presence of pyridine base, then it forms alkyl chloride, and alkyl chloride इस मेथड से हम प्योर स्टेट में हमें मिलता है। रीजन इज that SO2 is gas which is removed from the mixture, and HCl is acid which is absorbed by the pyridine base. So we obtain alkyl chloride in pure state. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन हेलोएल्केन्स की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। पहली रिएक्शन में हमें क्या गिवन है, एक एल्केन है और वो अल्ट्रावाइट लाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्ट करता है। तो इट इज ए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। हेलोजनेशन ऑफ एल्केन एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। इसमें हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, डिस्प्लेस करेगा हेलोजन। अब इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट हमसे पूछा गया है। तो ये एल्केन है हमारा CH3, CH2, CH2 एंड CH3। ओके, ये एल्केन है और इसको हम क्लोरीन से रिएक्ट करा रहे हैं। अब हमको ये देखना है कि इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन हैं। जितने टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतने टाइप के हमें मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो देखते हैं हम। देखिए ये 1 डिग्री का कार्बन है तो ये 1 डिग्री का हाइड्रोजन हो गया। ये 2 डिग्री का कार्बन है तो ये 2 डिग्री का हाइड्रोजन हो गया। अगेन ये 2 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है, रिपीट हो रहा है। तो इस एल्केन में 2 टाइप्स के हाइड्रोजन, 1 डिग्री। सो वी ऑब्टेन्स 2 टाइप्स ऑफ मोनोहेलो प्रोडक्ट। यहां पर दोनों टाइप के प्रोडक्ट का मिक्सचर हमें मिलता है। तो रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा जब हम इसका क्लोरिनेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। 1 डिग्री का हाइड्रोजन रिप्लेस करना है आपको, तब प्रोडक्ट आपका ये बनेगा
CH3, CH2, CH2 and CH2 and Cl. That is the 1-chlorobutane. क्या बनेगा? 1-chlorobutane. और एक प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? इसमें 2 डिग्री के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा क्लोरीन, तो दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? CH3, CH2, CH, Cl and CH3. एक प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा विच इज 2-chlorobutane. तो ये हमारे पहले रिएक्शन के प्रोडक्ट हो गए. दैट इज अगेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, क्लोरिनेशन ऑफ एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सेकेंड मेथड है हमारा. सेकेंड मेथड में क्या है कि आपको प्रोपीन गिवन है, HI से रिएक्ट करा रहे हैं. ये प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसको रिएक्ट करा रहे हैं HI से, और इसका हमें प्रोडक्ट पूछा गया है. तो जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HX ऐड होता है तो हम जानते हैं कि ये मार्कोनी-कॉप्स लॉ से ऐड होता है. तो एडिशन ऑफ HI ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन बाय मार्कोनी-कॉप्स लॉ. अब इसमें क्या होगा? मार्कोनी-कॉप्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? तो हम जानते हैं कि मार्कोनी-कॉप्स लॉ हमें बताता है कि हैलाइड आयन जो है इट गोज ऑन दैट कार्बन विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एंड हाइड्रोजन गोज ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. तो I माइनस जो हमारा जाएगा वो उस कार्बन पे जाएगा जिस पर आपके कम हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिस पे मोर हाइड्रोजन है. तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? CH3CH. हैलाइड को आपको इस कार्बन पे लाना है I, एंड H इस कार्बन पे जाएगा CH3. देन प्रोडक्ट विल बी 2-iodopropane. क्या प्रोडक्ट हो गया? 2-iodopropane. इट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स लॉ. मार्कोनी-कॉप्स लॉ के अकॉर्डिंग ये एडिशन होगा और 2-iodopropane का फॉर्मेशन होगा. तो दैट इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. थर्ड में प्रोपीन को वो HBr ऐड कर रहा है, प्रोपीन पर HBr ऐड कर रहा है. थर्ड क्वेश्चन में है प्रोपीन पर HBr ऐड कर रहा है. तो प्रोपीन पर HBr जब हम ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, प्रोपीन पर HBr ऐड करा रहे हैं. CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. और वी नो दैट कि जब HBr को पेरोक्साइड के प्रेजेंस में प्रोपीन पर ऐड करेंगे तो दिस एडिशन विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी-कॉप्स लॉ. यहां एंटी मार्कोनी-कॉप्स लॉ की कंडीशंस गिवन है, क्योंकि वह HBr और पेरोक्साइड दोनों साथ होते हैं तो फिर एंटी मार्कोनी-कॉप्स लॉ फॉलो होता है. एंटी मार्कोनी-कॉप्स लॉ में क्या होगा? ये हैलाइड मींस दैट इज ब्रोमाइड आयन गोज ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन गोज ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. बट जब HBr और पेरोक्साइड को साथ में हम रखेंगे तो एंटी मार्कोनी-कॉप्स लॉ से एडिशन होगा और प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 and Br. इस टाइप के क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है. अगर दोनों में से HBr दोनों में से कोई एक मिसिंग है तो फिर आपको मार्कोनी-कॉप्स लॉ को ही फॉलो करना है. लेकिन अगर दोनों एक साथ हैं HBr और पेरोक्साइड तो आपको एंटी मार्कोनी-कॉप्स लॉ फॉलो करना है. एंटी मार्कोनी-कॉप्स लॉ में हैलाइड गोज ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन which have more number of hydrogen, and hydrogen goes on that double bonded carbon which have lesser number of hydrogen atom. Right? तो ये क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इथीन पर ब्रोमीन का एडिशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4. ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा इसमें इथीन पर और एडिशन रिएक्शन होगी. एडिशन का मतलब यहां पाई बॉन्ड आपका ब्रेक होगा और 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और डाई हेलो एल्केन आपको मिलेगा, डाई ब्रोमो एल्केन. कैसे होगी ये रिएक्शन देखते हैं. इस रिएक्शन में क्या होगा? इथीन पर एडिशन किसका हो रहा है? Br2 का, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यही एडिशन होता है। और हमारा डाई हेलो एल्केन प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट हमें मिलेगा CH2Br एंड CH2Br। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिला, 1,2-डाइब्रोमो इथेन। दिस इज ऑल्सो ए मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द फॉलोइंग रिएक्शंस। एक है इसमें फिंकेल्स्टीन और एक है स्वार्ट। मच इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बार बार रिपीटिवली क्वेश्चंस इसका आता रहता है, फिंकेल्स्टीन और स्वार्ट का। बोथ रिएक्शंस आर हैलोजन एक्सचेंज मेथड, आपने पढ़ा होगा। दोनों ही रिएक्शंस कैसे हैं, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इनको क्या और बोलते हैं हम, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। रिपीटिवली पूछे जाते हैं ये दोनों रिएक्शन, और दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। फिंकेल्स्टीन, सबसे पहले बात करते हैं फिंकेल्स्टाइन का। फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन, फिंकेल्स्टीन में क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो दिस मेथड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। इस मेथड से हम एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करते हैं फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन से। ठीक है, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन देखते हैं। आप RX लेंगे, एक एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन आपने लिया, X यहां पर Br, इट कुड बी Br ओवर Cl। आप यहां X Br ले सकते हैं, Cl ले सकते हैं, और इसको रिएक्ट कराएंगे हम सोडियम आयोडाइड के साथ। सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करेंगे, हैलोजन का एक्सचेंज होगा। ये X इस I से एक्सचेंज होगा, और एक्सचेंज होकर और ये हमें प्रोडक्ट बनाएगा Ri प्लस NaX। जब फिंकेल्स्टीन आता है तो ध्यान रहे कि दिस मेथड इज यूज्ड टू फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड ओनली। इस मेथड से हम एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं। When RX is react with sodium iodide, then there is exchange between X and I. X could be Br over Cl. Then we obtains alkyl iodide. Iodoalkane over alkyl iodide. इस समय alkyl iodide मिलता है। Okay? Next, again other important reaction which is Swart. Swart reaction में हमें क्या ध्यान रखना है? Swart reaction में हमें क्या ध्यान रखना है कि दिस मेथड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्काइल फ्लोराइड। फिंकेल्स्टाइन क्या काम आता है, एल्काइल आयोडाइड के फॉर्मेशन में, और स्वार्ट क्या काम आता है, एल्काइल फ्लोराइड के फॉर्मेशन में। तो व्हाट इज द रिएक्शन, देखते हैं। RX, जब आप RX ले रहे हैं, इट इज रिएक्ट विद सिल्वर फ्लोराइड, AgF ले रहे हैं। X कुड बी Br और Cl, X Br Cl दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। तो देन देयर इज एक्सचेंज बिटवीन X एंड F और X में एक्सचेंज होगा, और आपको एल्काइल फ्लोराइड मिलेगा RF प्लस AgX। तो बोथ रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से इनको करके जाएं। दोनों ही रिएक्शंस आती रहती हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं ये हेलो एल्केन के, जो मैंने 4 एग्जांपल आपको लिखे हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, चारों ही बार बार पूछे जाते हैं। KCN का रिएक्शन, AgCN का रिएक्शन, KNO2 एंड AgNO2 का रिएक्शन। ओके, देखते हैं रिएक्शन को। सबसे पहले उन्होंने पूछा है राइट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विद। RX की रिएक्शन आपको बतानी है KCN के साथ, AgCN के साथ, KNO2 के साथ एंड AgNO2 के साथ। पहले मैं इनके प्रोडक्ट लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम KCN के साथ देखते हैं। KCN के साथ RX प्लस KCN, पोटेशियम साइनाइड, हेलो एल्केन की रिएक्शन KCN के साथ कर रहे हैं। तो ये यहां फॉर्मेशन होगा RCN का एंड KX। That is, when haloalkane reacts with KCN, then it forms alkyl cyanide. Alkyl cyanide.
KCN के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एल्काइल साइनाइड। ऑल आर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सब में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बन ऑफ एल्काइल ग्रुप एंड देयर इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलाइड आयन, जो आपने पढ़ा होगा। तो चारों की चारों रिएक्शन NSR है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, इंपॉर्टेंट है। अलग अलग एग्जांपल्स ले रहे हैं हम। सेकंड लिया है इसने RX व्हेन रिएक्ट्स विद AgCN। जब RX AgCN के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, यहां भी NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, गलती से यहां पर RCN ना बना दें, या CN न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। RX जब AgCN से रिएक्ट करता है तो RNC बनाता है, ये ध्यान रखना है। यहां फॉर्मेशन किसका होगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड का, एल्काइल आइसोसाइनाइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। और क्वेश्चन क्या बनता है, RX व्हेन रिएक्ट्स विद KCN फॉर्म्स एल्काइल साइनाइड, बट when reacts with AgCN forms alkyl isocyanide, what is the reason? तो इस क्वेश्चन को हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, आगे आ रहा है ये क्वेश्चन, तब हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, KCN से साइनाइड बनाएगा, AgCN से आइसोसाइनाइड बनाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है रिएक्शन है वो किसके साथ है, when RX reacts with KNO2 पोटेशियम नाइट्राइड, KNO2 के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन करेगा, RNO2 plus KX, that is nitroalkane। एंड फोर्थ रिएक्शन हमारा क्या है कि RX जब AgNO2 से रिएक्ट करता है, सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्ट करता है, तो एल्काइल नाइट्राइड बनाता है, RON डबल बॉन्ड O, दैट इज एल्काइल नाइट्राइड, एल्काइल नाइट्राइड बनाता है, एल्काइल नाइट्राइड। ये चारों रिएक्शन में से एक दो पूछी जाती हैं बार बार। KCN के साथ क्या बनाता है, साइनाइड। AgCN के साथ क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड, ध्यान रखना है। अगेन KNO2 के साथ क्या बनाता है, नाइट्रोएल्केन, और AgNO2 के साथ क्या बनाता है, एल्काइल नाइट्राइड। क्या बनाता है, एल्काइल नाइट्राइड। डिस्कशन करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में कि KCN के साथ साइनाइड क्यों बनाता है और AgCN के साथ आइसोसाइनाइड क्यों बनाता है। ये आता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। RX reacts with KCN form alkyl cyanide, but when reacts with AgCN form alkyl isocyanide. Explain with reason. ऐसा क्यों है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि RX जब KCN से रिएक्ट करा तो एल्काइल साइनाइड बनाया, RCN, एंड RX जब AgCN से रिएक्ट करा तो बनाया एल्काइल आइसोसाइनाइड। व्हाट इज द रीजन ऑफ बिहाइंड दिस, इसके पीछे क्या रीजन है, तो उस रीजन को हम देखते हैं। क्या बेसिक वजह है इसके पीछे कि RX KCN से साइनाइड बना रहा है और AgCN से आइसोसाइनाइड बना रहा है, देखते हैं व्हाट इज द रीजन। देखते हैं कि KCN क्या है। देखिए KCN इज एन आयोनिक कंपाउंड, KCN एक आयोनिक कंपाउंड है एंड इट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। ये एक आयोनिक कंपाउंड है और कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है इसके एक्वस सॉल्यूशन में। आयोनाइज्ड कैसे होगा ये आयोनाइज्ड ऐसे होगा K प्लस CN नेगेटिव। अगेन मैं क्या कह रहा हूं कि KCN कैसा कंपाउंड है, KCN इज एन आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कैरेक्टर होता है इसमें, और एक्वस सॉल्यूशन में ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है। अब इससे हमें CN नेगेटिव मिलता है, CN नेगेटिव, और CN नेगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, दैट इज द CN नेगेटिव। ओके, CN नेगेटिव एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, द न्यूक्लियोफाइल विच हैव मोर देन वन डोनर साइट्स बट एट ए टाइम दे फॉर्म बॉन्ड विद वन साइट, जिनमें एक से ज्यादा डोनर साइट्स होते हैं लेकिन एक बार में एक डोनर साइट को यूज करते हैं। तो इट मींस कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक कर रहा है RX पर, तो ये इसके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, RX के कार्बन के साथ ये न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाएगा। अब इसके पास दो डोनर साइट है, या तो ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, ये नाइट्रोजन इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। अब बॉन्ड वो बनता है
जो मोर स्टेबल होता है, और हेयर कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो मोर स्टेबल है देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। तो इट मींस जो हमारा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है साइनाइड, इसमें ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि सीसी बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन सीएन बॉन्ड। ये एन इस कार्बन से बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो जो बॉन्ड स्टेबल होगा वही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो दिस कार्बन of ambident nucleophile makes bond with this carbon of alkyl group. So this carbon and this carbon connect and forms RCN, तब alkyl cyanide बनता है। Again, CN is an ambident nucleophile because it has two donor sites, कार्बन एंड नाइट्रोजन। इसका कार्बन भी इस कार्बन से बॉन्ड बना सकता है, इसका नाइट्रोजन भी इस कार्बन से बॉन्ड बना सकता है, बट हेयर carbon carbon bond is more stable than carbon nitrogen bond, so this carbon makes bond with this carbon and we obtains alkyl cyanide। ओके, लेकिन AgCN के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो AgCN में क्या होता है, AgCN में ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ Ag प्लस, AgCN में ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ Ag प्लस, सिल्वर आयन जो होता है उसका स्मॉल साइज होता है, उसकी वजह से AgCN कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, और ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर AgCN वाटर में पार्शियली आयोनाइज्ड होता है, इसका कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता है। ड्यू टू दिस, जब AgCN का आयोनाइजेशन ही नहीं होगा तो इसकी कार्बन वाली जो साइड है वो फ्री नहीं होती। ओनली कौन सी साइड फ्री रहती है? इसकी नाइट्रोजन वाली साइड फ्री रहती है। तो ये नाइट्रोजन इस एल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, इस वजह से RX AgCN के साथ रिएक्ट करके एल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है। तो व्हाट इज द बेसिक रीजन ऑफ बिहाइंड दिस? द बेसिक रीजन इज दैट KCN इज एन आयोनिक कंपाउंड विच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन aqueous solution and we obtain cyanide CN negative nucleophile which is an ambident nucleophile, have two donor sites carbon and nitrogen, but carbon carbon bond is more stable than carbon nitrogen bond, so it forms alkyl cyanide with KCN। again AgCN की बात करते हैं तो AgCN में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, तो ये आयोनाइज्ड या तो होता ही नहीं है, पार्शियली आयोनाइज्ड होता है, कुछ आयोनाइज्ड होता है। तो AgCN में कार्बन वाली साइड जो है वो फ्री नहीं होगी, तो नाइट्रोजन वाली साइड फ्री होती है, वो कार्बन से बॉन्डिंग करती है, इसलिए एल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर आप लोग बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस सीरीज में? इस सीरीज में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। दो रिएक्शंस गिवन है और इनके मैकेनिज्म लिखने हैं, इंपॉर्टेंट है। आपने हेलो एल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस होते हैं ये हेलो एल्केन के, और उस सीरीज में आपने पढ़ा होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एक होती है SN1 और एक होती है SN2। दो टाइप के रिएक्शन आपने पढ़े होंगे, SN1 एंड SN2, और ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये कई बार रिपीटिवली इसी टाइप से इसकी मैकेनिज्म को पूछा गया है। तो दोनों की मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, एक में SN1 है और एक SN2 है। तो सबसे पहली वाली रिएक्शन को देखते हैं, फर्स्ट रिएक्शन क्या है? CH3Cl प्लस KOH, एक्वस KOH गिवन है और एक्वस है तो सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? यहां OH न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पर और क्लोराइड का सब्स्टिट्यूशन होगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? दैट इज CH3OH एंड KCl। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, बट हमसे वो रिएक्शन में मैकेनिज्म पूछ रहा है, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म बताइए। देखिए आप लोगों ने पढ़ा है कि SN2 रिएक्शन में जो प्राइमरी RX होते हैं, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होते हैं, वो SN2 रिएक्शन इजीली देते हैं। और दूसरे वाले क्वेश्चन में हमको टर्शियरी एल्काइल हैलाइड गिवन है, तो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड जहां गिवन है वो SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन करेंगे। तो यहां पर हमारा प्राइमरी RX है, प्राइमरी हेलो एल्केन है, तो डेफिनेटली यहां जो मैकेनिज्म होने वाली है वो कौन सी होने वाली है? SN2 मैकेनिज्म से ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। SN2
रिएक्शन का बेसिक क्या है? SN2 रिएक्शन में क्या होता है, देखिए मैकेनिज्म को देखते हैं हम, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म SN2 हो रही है, ये हमारा CH3Cl है, CH3Cl। इसको थोड़ा मैं डेस और वेज रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूं। ये CH3Cl है और इस RX पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है हमारा OH नेगेटिव। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है जो इस RX पर अटैक कर रहा है, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल। ये डेस वेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है, जो डेस होता है, जो डैश वाला जो बॉन्ड होता है, डैश वाला, दैट इज द बिसाइड द प्लेन, एंड जो वेज वाला रिप्रेजेंटेशन है दैट इज द फ्रंट ऑफ द प्लेन, आगे की तरफ होता है। ये इसका मतलब होता है एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा RX पर। SN2 मैकेनिज्म बता रहे हैं। SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक्स फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ हैलाइड आयन। ये जो लिविंग ग्रुप है Cl नेगेटिव, इस लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक करता है आपका न्यूक्लियोफाइल। जब न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करने के लिए आता है, अटैक करता है, तो एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, और वो इंटरमीडिएट जो बनता है वो एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। उसमें क्या होता है, इस टाइप से वो इंटरमीडिएट आप बनाएंगे, ये इंटरमीडिएट बनेगा, ये बॉन्ड आपका हो गया वेज, एंड दिस इज डैश। न्यूक्लियोफाइल इज ऑलमोस्टली अटैच्ड टू द कार्बन एंड लिविंग ग्रुप ऑलमोस्टली हैव लेफ्ट द कार्बन। लिविंग ग्रुप क्या है हमारा? Cl नेगेटिव। इस टाइप से एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। अगेन मैं क्या कह रहा हूं, SN2 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप एंड फर्स्ट फॉर्म एन इंटरमीडिएट which is transition state. In this state the nucleophile almostly to the carbon and the living group is have almostly left that carbon. तो ये ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है, ये ट्रांजिशन स्टेट हिस्टेरिकली हायर एनर्जी की स्टेट होती है, बिकॉज या इंस्टेंटली कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती है, 1 2 3 4 5 हाई एनर्जी की स्टेट है, और ये फास्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, और प्रोडक्ट आपका विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बनता है। जो वेज है वो डैश में कन्वर्ट हो जाता है, और जो डैश है वो वेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका जो प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से आप दिखा सकते हैं, ये H एंड दैट इज वेज H, और ये आपका आ गया न्यूक्लियोफाइल। इस टाइप से ये मैकेनिज्म होती है। अगर इसकी डिटेल में जाएं तो इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसे हम वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। बट आपको मैकेनिज्म दिखानी है तो कुछ इस टाइप से दिखानी है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बैक साइड से हेलोएल्केन में, और एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ये हायर एनर्जी की स्टेट है, और विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमको प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, जिसमें जो डैश वाला है वो तो वेज पे चला जाता है, और जो वेज वाला है वो डैश पे चला जाता है। इट मींस अगर डी कॉन्फ़िगरेशन है तो वो L हो जाएगा, और एल कॉन्फ़िगरेशन है तो वो डी हो जाएगा। ओके, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, CH3Cl plus KOH। आपको पता कैसे लगा कि बिकॉज यहां प्राइमरी RX है, और प्राइमरी RX SN2 मैकेनिज्म इजीली शो करते हैं, तो हमें यहाँ SN2 मैकेनिज्म को इस तरीके से दिखाना है। और सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन क्या है, यस सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपको एक टर्शरी हेलोएल्केन गिवन है, इसको रिएक्ट करा रहे हैं एक्वस KOH से, और प्रोडक्ट बना रहे हैं CH3 थ्राइस COH एंड प्लस KCl। अगेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव अटैक्स ऑन द कार्बन, और जो Cl है उसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, क्लोराइड यहां से निकल रहा है। लेकिन हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन सी मैकेनिज्म से इसको करना है, तो आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, आप देख लीजिए। इसमें हेलोएल्केन कितने डिग्री का गिवन है? 3 डिग्री का। यहाँ टर्शरी हेलोएल्केन गिवन है आपको,
और वी नो दैट द टर्शियरी हेलोएल्केन शोज NSR बाय SN1 रिएक्शन। SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी। तो SN1 मैकेनिज्म हम कैसे दिखाएंगे? इसमें 2 स्टेप में ये मैकेनिज्म होती है SN1 मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट जो है, यहां पर क्या होगा? हेट्रोलाइसिस होगा, हेट्रोलाइसिस ऑफ CCl बॉन्ड विद फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। पहले स्टेप में जो CCl बॉन्ड है इसका हेट्रोलाइसिस होगा और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखने की बात है, SN1 मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। बनेगा कैसे वो देख लेते हैं। ये आपका टर्शियरी एल्काइल हैलाइड गिवन है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ये गिवन है। फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द हेट्रोलाइसिस ऑफ दिस CCl बॉन्ड। हेट्रोलाइसिस का मीन्स बोथ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ऑन Cl और इस बॉन्ड का हेट्रोलाइसिस ब्रेक हो जाएगा और एक हमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकैटायन हमारा ये बनता है प्लस, ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में SN1 मैकेनिज्म में इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बाय हेट्रोलाइसिस ऑफ CCl बॉन्ड ऑफ हेलोएल्केन। और सेकंड स्टेप में क्या होगा? ये स्टेप स्लो होता है, इसका स्पीड स्लो होता है। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, स्टेप सेकंड में होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द कार्बोकैटायन, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बोकैटायन CH3 प्लस। और न्यूक्लियोफाइल कौन है आपके पास? OH नेगेटिव विच अटैक्स ऑन कार्बोकैटायन एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन। प्रोडक्ट क्या बना आपका? CH3 एंड OH। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। अगर क्वेश्चन ये आता है तो आपको ये 2 स्टेप इसमें लिखने हैं। पहला स्टेप कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन का और दूसरा स्टेप जो आपका है वो है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो 2 स्टेप हैं इस रिएक्शन के। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Write the decreasing order of reactivity for SN1 and SN2 reaction of following haloalkanes. Right? तो हेलोएल्केन के SN1 के और SN2 के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर हमको देखना है वो कैसे देखेंगे? SN1 के लिए अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखते हैं तो SN1 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा 3 डिग्री is more reactive to 2 degree, is more reactive to 1 degree and is more reactive to CH3Cl. This order is for SN1 and SN2 के लिए ऑर्डर कैसे देखते हैं? 1 degree is more reactive than 2 degree is more reactive than 3 degree. ये हम किसके लिए देखते हैं? ये हम देखते हैं SN2 के लिए ऑर्डर। तो इसके हिसाब से अब हम ऑर्डर को फिक्स करेंगे। या हमारे को 4 हेलोएल्केन गिवन है। ये वाला हेलोएल्केन 1 डिग्री है, ये वाला हेलोएल्केन हमारा 2 डिग्री है और ये वाला हेलोएल्केन हमारा 3 डिग्री है। अगर SN1 के लिए ऑर्डर होगा इन कंपाउंड्स का तो क्या होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री आ गया, मतलब 4 नंबर सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा SN1 के लिए। एंड उसके बाद 2 डिग्री यानी कि 3 नंबर का ज्यादा रिएक्टिव होगा। देन फिर उससे कम 2 डिग्री, 1 डिग्री 2 नंबर वाला, एंड देन लास्ट में CH3Cl। तो ये ऑर्डर किसके लिए हो जाएगा? SN1 के लिए। और SN2 के लिए ऑर्डर क्या होगा? SN2 के लिए 1 डिग्री मोर रिएक्टिव होता है, देन 2 डिग्री मोर रिएक्टिव, देन 3 डिग्री। तो इट मीन्स फर्स्ट सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम 2 नंबर वाला, उससे कम 3 नंबर वाला और उससे कम 4 नंबर वाला। तो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस ऑफ गिवन कंपाउंड्स। तो आपको ध्यान रखना है SN1 के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो 3 to 1 और SN2 के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो 1 to 3। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेंजाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन एलाइल क्लोराइड फॉर SN1 रिएक्शन। ओके, या SN1 रिएक्शन के लिए पूछा है और 2 हमको
कंपाउंड गिवन है, एक इसमें गिवन है बेंजाइल क्लोराइड, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl, और एक इसमें गिवन है हमको एलाइल क्लोराइड, दिस इज एलाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 एंड Cl। ओके, तो ये बेंजाइल क्लोराइड है और ये एलाइल क्लोराइड है, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि बेंजाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 देन एलाइल क्लोराइड, व्हाई? अभी हमने SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखा है, और SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म में अभी हमने देखा था कि वहां जो मेन इंटरमीडिएट बनता है वो है आपका कार्बोकैटायन। तो द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएल्केन्स डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है उसकी स्टेबिलिटी पर हेलोएल्केन की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 रिएक्शन। अब कैसे? तो अब हमें देखना है कि बेंजाइल क्लोराइड में क्या कार्बोकैटायन मिलेगा हमें। बेंजाइल क्लोराइड में हमें कार्बोकैटायन मिलेगा बेंजाइल कार्बोकैटायन प्लस Cl नेगेटिव, एंड एलाइल क्लोराइड में हमें क्या कार्बोकैटायन मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, ये कार्बोकैटायन मिलेगा। और हम क्या कह रहे हैं? द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएल्केन्स डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उस हेलोएल्केन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 उतनी ही ज्यादा होगी। अब इनकी स्टेबिलिटी को डिसाइड कैसे करें कि इनमें ज्यादा स्टेबल कौन सा है? तो इनकी स्टेबिलिटी को हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के बेस पर इनकी स्टेबिलिटी को डिसाइड हम करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले बेंजाइल कार्बोकैटायन में रेजोनेंस देख लेते हैं। बेंजाइल कार्बोकैटायन में रेजोनेंस कैसे होगा या इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे? ये बेंजाइल कार्बोकैटायन में रेजोनेंस चेक कर रहे हैं। दिस इज द बेंजाइल कार्बोकैटायन। यहां पर पाई एंड प्लस बोथ आर इन कॉन्जुगेशन, तो यहां पर रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस किस तरीके से होगा देखते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएंगे, इस बॉन्ड में शिफ्ट होंगे तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी? ये डबल बॉन्ड CH2 एंड यहां पॉजिटिव चार्ज होगा हमारा, दिस इज। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है? देन अगेन पाई एंड प्लस आर इन कॉन्जुगेशन, दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इन दिस बॉन्ड, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी? स्ट्रक्चर ये बनेगी, दिस एंड दिस प्लस चार्ज। अगेन पाई एंड प्लस आर इन कॉन्जुगेशन, ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में शिफ्ट होंगे तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी? दिस स्ट्रक्चर CH2 एंड प्लस। अगेन पाई एंड प्लस आर अगेन इन कॉन्जुगेशन, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में शिफ्ट होंगे। एंड इस टाइप से बेंजाइल कार्बोकैटायन में ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं? 5। ओके, और एलाइल कार्बोकैटायन में रेजोनेंस देखते हैं। दिस इज द एलाइल कार्बोकैटायन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड प्लस। यहां पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस पॉजिटिव चार्ज आर इन कॉन्जुगेशन, तो दीज पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स इन दिस बॉन्ड, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी? CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड देयर इज पॉजिटिव चार्ज। बस, देयर इज only two resonating structures are possible in allyl कार्बोकैटायन। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि बेंजाइल कार्बोकैटायन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और एलाइल कार्बोकैटायन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो देयर इज द मच रेजोनेंस इन बेंजाइल कार्बोकैटायन देन एलाइल कार्बोकैटायन। सो बेंजाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन एलाइल कार्बोकैटायन। तो ये हमने डिसाइड कर लिया है ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस कि बेंजाइल कार्बोकैटायन जो है वो एलाइल कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल है। तो देयरफॉर द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजाइल क्लोराइड is more than the reactivity of allyl chloride, because reactivity depends on cation, and benzyl carbocation is more stable due to more resonance than allyl carbocation. So therefore benzyl chloride is more reactive than allyl
क्लोराइड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स विच वुड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर। ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, इस टाइप के पेयर आपको दे देंगे और पेयर में पूछेंगे कौन सा SN1 फास्टर देगा, कौन सा SN2 फास्टर देगा। और हमने अभी अभी बिफोर लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा है कि SN1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्रीज मोर देन 2 डिग्रीज मोर देन 1 डिग्री, और SN2 में हमने देखा है 1 डिग्रीज मोर देन 2 डिग्रीज मोर देन 3 डिग्री। बस इस ऑर्डर को थोड़ा दिमाग में रखिए। अब देखते हैं पहले पेयर को। पहले पेयर में क्या गिवन है, फर्स्ट पेयर आपको ये गिवन है, देखिए ये आपको हेलो एल्केन गिवन है CH2 एंड Cl, और इसमें ये साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, दैट इज साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, ये पेयर गिवन है और हमको बताना है कि इसमें से कौन सा SN1 रिएक्शन फास्टर देगा। चेक कर लेंगे CCl बॉन्ड के कार्बन की डिग्री को, पता लग जाएगा। देखिए इस कार्बन की डिग्री चेक करेंगे और इस कार्बन की डिग्री चेक करेंगे। ये कार्बन 1 कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री का कार्बन है, एंड दिस कार्बन इज अटैच टू 2 कार्बन, एक इससे और एक इससे, तो दैट इज द 2 डिग्री का कार्बन। तो आप बताइए कि 1 डिग्री इजीली देगा या 2 डिग्री इजीली देगा। तो हमको पता है SN1 रिएक्शन को 2 डिग्री इजीली देगा, किससे, 1 डिग्री से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड, दिस इज साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड will give SN1 reaction faster than this compound. Okay? Next, सेकेंड पेयर में क्या गिवन है, एक में हमें ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड गिवन है, एक में नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड गिवन है। मींस एक में CI बॉन्ड है और एक में CCl बॉन्ड है, और we know that bond length of CI bond is more than the bond length of CCl bond. जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है वो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। CI बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है CCl बॉन्ड से, ड्यू टू द बिग साइज ऑफ I देन Cl। तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, CI बॉन्ड, और CI बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा तो इट मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा देन दिस CCl बॉन्ड। तो इसमें कौन सा SN1 रिएक्शन फास्टर देगा, हमारा CI वाला, ये वाला। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद हेलो एल्केन में जो मेन रिएक्शंस आती हैं उनके बाद वो आती हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस, और ये एलिमिनेशन रिएक्शन का टाइप गिवन है। क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन, देखते हैं। आपको क्या गिवन है, CH3 CH Br CH2 एंड CH3, दैट इज द 2-bromobutane, 2-bromobutane। और इसको हीट किसके साथ किया गया है, अल्कोहलिक KOH। Remember that when haloalkanes are treated with alcoholic KOH, then elimination reactions takes place. Elimination reactions takes place. अब एलिमिनेशन होगा किसका, तो एलिमिनेशन होता है H और X का, हाइड्रोजन का और हेलोजन का एलिमिनेशन होगा। तो when halogens are heated with alcoholic KOH, then elimination of HX take place and we obtains alkene. अब ये जो एलिमिनेशन का टाइप है, ये बीटा टाइप का एलिमिनेशन है। कैसे, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के जस्ट आफ्टर जो कार्बन है दैट इज द बीटा कार्बन। इधर वाला भी जस्ट आफ्टर जो कार्बन है इट इज अगेन बीटा कार्बन, इसको हम बीटा डैश लिख लेते हैं। अब बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है कि अल्फा कार्बन से हेलोजन का एलिमिनेशन होगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा। ओके, अब हमारे पास यहां पर
बीटा कार्बन जो है वो दो दो बीटा कार्बन गिवन है, दो बीटा कार्बन है, एक बीटा कार्बन हमारे पास ये है और एक ये है। तो इट मींस हमें दो टाइप के प्रोडक्ट्स यहां मिलेंगे। हेलोजन तो अल्फा कार्बन से एलिमिनेट होगा, बट हाइड्रोजन यहां से भी जा सकता है और यहां से भी जा सकता है। तो दे आर पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। दो टाइप के प्रोडक्ट्स आपको कौन कौन से मिलेंगे? दो टाइप के प्रोडक्ट, एक तो प्रोडक्ट देखिए Br को यहां से एलिमिनेट कीजिए, हाइड्रोजन को यहां से एलिमिनेट कीजिए, तो ये हो गया CH2, एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3। एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा जिसको हम बोल देंगे ब्यूट-1-ईन, एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा। और एक प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? एक प्रोडक्ट हमारा बनेगा, हेलोजन यहां से एलिमिनेट करें, हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट करें, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन इन दो कार्बन के बीच में होगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3, CH, डबल बॉन्ड CH एंड CH3, एंड दिस इज ब्यूट-2-ईन। इसको हम क्या नाम देंगे? ब्यूट-2-ईन। मैंने क्या कहा है? When haloalkanes are treated with alcoholic KOH, then elimination of HX, हाइड्रोजन और हेलोजन का एलिमिनेशन होगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन टेक्स प्लेस, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब हमारे इस हेलोएल्केन में जो Br है, जो हेलोजन है, वो तो अल्फा कार्बन से एलिमिनेट होगा, बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। अब ये भी हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो मैंने दोनों ही पॉसिबिलिटीज को लेके दो टाइप के प्रोडक्ट बना लिए। लेकिन क्वेश्चन इज दैट विच इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में मेजर क्या होगा, कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा? तो इसको डिसाइड हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेथ-जेफ्स लॉ। किसके अकॉर्डिंग? सेथ-जेफ्स लॉ के अकॉर्डिंग इसको डिसाइड करेंगे कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो सेथ-जेफ क्या बोलते हैं? सेथ-जेफ ये बोलते हैं when there is possibility of formation of two types of alkenes by the elimination of HX, then the alkene will be as a major product which have more substitute group attached to carbon-carbon double bond। जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड एल्काइल ग्रुप देश एंड देश ज्यादा होंगे, वो एल्कीन ज्यादा बनेगी। अब अगर इसमें देखें तो डबल बॉन्ड से अटैच्ड एल्काइल ग्रुप एक ही है, ये रहा, और अगर इसको देखते हैं तो डबल बॉन्ड से अटैच्ड एल्काइल ग्रुप एक और एक दो हैं। तो सेथ-जेफ क्या कहते हैं कि जहां पर ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे डबल बॉन्डेड कार्बन से, वही एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट बनेगी। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट इसमें कौन होगा? ब्यूट-2-ईन, ऑलमोस्टली 81% बनती है ये, और हमारा माइनर प्रोडक्ट होगी ब्यूट-1-ईन, और ये ऑलमोस्टली 19% बनती है। ओके, तो दिस इज द एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एराइल हैलाइड्स, हेलोएरिन्स are less reactive towards nucleophilic substitution reactions than haloalkanes. Explain with reason। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज दैट कि ये हेलोएरीन है, हेलोएरीन, दिस इज हेलोएरीन, एंड दिस इज ए हेलोएल्केन। एक हेलोएल्केन ले लेते हैं, हेलोएल्केन CH3 CH2X, ये कोई हेलोएल्केन है। क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन, व्हाई? एक्सप्लेन विद रीजन। क्वेश्चन ये आता रहता है और पूछा जाता है, तो इसका रीजन हम देखते हैं कि हेलोएरीन लेस रिएक्टिव क्यों है हेलोएल्केन से टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रीजन वाइज देखते हैं। पहला रीजन, फर्स्ट रीजन है जिसको हम रेजोनेंस के बेस पर डिस्क्राइब करेंगे। रेजोनेंस, हेलोएरीन्स में
रेजोनेंस देखते हैं, दैट इज हेलोएरिन, या 3 लोन पेयर है। हेलोएरिन में प्लस एम इफेक्ट होता है, प्लस एम रेजोनेंस इसमें होगा। ये लोन पेयर इस बॉन्ड में, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर। देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनी, डबल बॉन्ड एक्स, 2 lone pair, there is positive charge and there is negative charge. नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है, ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, ये इस बॉन्ड में, इस कार्बन पर एक्स पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज। डिलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, रेजोनेंस आपने सीखा 11th क्लास में। These electrons shift in this bond and these on that carbon, then structure, क्या स्ट्रक्चर बनेगी, ये बॉन्ड या नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एक्स पॉजिटिव। एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज, ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में एंड दीज ऑन दैट एक्स। ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारी हेलोएरिन्स में बनती हैं, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, अब हम इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या देख रहे हैं हेलोएरिन्स में, जो हमारा CX बॉन्ड है, CX बॉन्ड, इट इज नॉट ओनली ए सिंगल बॉन्ड। यहां पर देखो पाई बॉन्ड भी आ रहा है, पाई बॉन्ड भी आ रहा है। ओवरऑल जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो हम देखते हैं कि जो CX बॉन्ड है, ये जो CX बॉन्ड है, इस बॉन्ड में पार्शियल पाई बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया। क्योंकि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, डबल बॉन्ड भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जब इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक्चुअल स्ट्रक्चर में CX बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसमें पार्शियल पाई बॉन्ड का भी कैरेक्टर आ गया। और जब पार्शियल पाई बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया तो ये इस बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो CX बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी नहीं है। हेलो एल्केन में क्या था, हेलो एल्केन में देयर इज नो एनी रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं है, ये ओनली सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, इसको ब्रेक करना इजी होता है। बट इन हेलोएरिन्स ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर इन CX बॉन्ड, and due to this partial pi character this bond becomes more stronger and breaks with difficulty in nucleophilic substitution reactions. हेलो एल्केन में ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, ओनली सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इजीली ब्रेक होगा। यहां पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, इससे ये बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर हो गया। और इस वजह से हेलोएरिन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इजीली नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं हो रहा और सब्स्टिट्यूशन के लिए इस बॉन्ड का ब्रेक होना जरूरी है। एक रीजन तो हम रेजोनेंस के बेस पे दे देते हैं इसका कि हेलोएरिन्स में ड्यू टू रेजोनेंस यहां CX बॉन्ड में पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर आने से ये बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर हो गया, इजीली ब्रेक नहीं होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में देयर इज नो एनी रेजोनेंस इन हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन में कोई रेजोनेंस नहीं है। CX बॉन्ड कंप्लीटली सिग्मा बॉन्ड है जिसे इजीली ब्रेक किया जा सकता है। तो हेलोएरिन्स रिएक्ट्स विद डिफिकल्टी फॉर NSR देन RX हेलो एल्केन से। और इसका जो सेकंड रीजन हम दे सकते हैं, इसका जो सेकंड रीजन हम दे सकते हैं वो क्या है, वो भी देख लेते हैं। रीजन सेकंड देखिए, दैट इज हेलोएरिन एंड दैट इज हेलो एल्केन। रीजन समझिए क्या देख सकते हैं। CX बॉन्ड के कार्बन का अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो मैंने पहले ही फर्स्ट है कि यहां डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच्ड है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। और अगर मैं हेलो एल्केन में CX बॉन्ड के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहां पर है sp3। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो % S कैरेक्टर इंक्रीज हो जाते हैं।
इंक्रीज हो जाते हैं, और जब परसेंट एस करेक्टर इंक्रीज हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। हेलो एल्केन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, परसेंट एस करेक्टर कम है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी कार्बन की कम है। हेलो एरीन्स में CX बॉन्ड के कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होने की वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन ऑफ CX बॉन्ड, ये कार्बन CX बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करके रखेगा। मींस इस बॉन्ड का आयोनाइजेशन नहीं होने देगा, इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं होने देगा। अगेन समझे, यहां कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, परसेंट एस करेक्टर इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है यहां कार्बन की। ड्यू टू दिस मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, दिस टाइटली होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ CX बॉन्ड, so this bond does not ionized easily. But on the other hand, in haloalkanes, due to less electron negativity of this carbon, this bond breaks easily as compared to haloarenes. Therefore, haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution reactions than haloalkane. तो देयर आर द टू रीजन्स, दो रीजन आप दे सकते हैं। पहला रीजन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस, CX बॉन्ड में पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, वो बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर हो जाता है, इजीली ब्रेक नहीं होता, इसलिए NSR इजीली नहीं देता। एंड सेकंड जो रीजन आप दे सकते हैं वो क्या दे सकते हैं, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन इन हेलोएरिन्स, इट होल्ड्स टाइटली द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CX बॉन्ड, सो दिस बॉन्ड डज नॉट आयोनाइज्ड इजीली, इजीली ब्रेक नहीं होगा, और इजीली ब्रेक नहीं होगा तो लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स NSR। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन द नेम रिएक्शंस हैं, दोनों नेम रिएक्शंस बहुत पूछी जाती हैं, एक है वुड्स फिटिंग और एक है फिटिंग रिएक्शन। राइट द फॉलोइंग नेम रिएक्शंस ऑफ द हेलोएरीन। देख लेते हैं वुड्स फिटिंग। वुड्स फिटिंग दोनों ही रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। वुड्स वर्ड आ रहा है और एक फिटिंग वर्ड आ रहा है। वुड्स जब वर्ड आता है तो आपको RX ध्यान रखना है, और फिटिंग वर्ड जब आ रहा है तो आपको हेलोएरीन्स दिमाग में रखना है। वुड्स से लेते हैं हम RX एल्काइल हैलाइड, और फिटिंग से लेते हैं हम हेलोएरीन ले लिया, और इनको रिएक्ट कराते हैं हम सोडियम के साथ। किसके साथ? सोडियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और जब रिएक्ट करते हैं तो 2NaX को यहां से रिमूव करिए, -2NaX, एंड देन वी ऑब्टेन्स एल्काइल बेंजीन। क्या बनेगा? एल्काइल बेंजीन बनेगा। तो आपको वुड्स फिटिंग में क्या लेना है? एक हेलोएल्केन लेना है, एक हेलोएरीन लेना है। We reacts both with sodium in the presence of dry ether। आपको 2NaX को रिमूव करके R को अटैच करना है और एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन करना है। दैट इज वुड्स फिटिंग। और फिटिंग रिएक्शन, जब फिटिंग ही वर्ड आ रहा है तो दोनों ही हेलोएल्कीन लेने हैं। सेकंड फिटिंग रिएक्शन में क्या देखना है? फिटिंग रिएक्शन आती है, बहुत बार पूछी जाती है फिटिंग रिएक्शन, मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों ही हेलोएरीन्स ले लीजिए आप। एक हेलोएरीन ले लिया, इसको सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे। 2 molecules of हेलोएरीन्स रिएक्ट्स विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अगेन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। 2NaX को रिमूव कीजिए और यहां पर डाइफिनाइल बनेगा, दोनों रिंग अटैच्ड हो जाएंगी। दैट इज द डाइफिनाइल। बोथ रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स व्हिच कंपाउंड अंडरगोज फास्टर SN1 रिएक्शन। ऐसा ही क्वेश्चन रिपीटिवली आ गया, एक पहले भी आ गया।
अगेन SN1 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने क्या बताया, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, और SN2 के लिए क्या बताया, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इस रिएक्टिविटी ऑर्डर को दिमाग में रखो, ऐसा क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। वो हमसे SN1 रिएक्शन के लिए पूछ रहा है, SN1 रिएक्शन के लिए ऑर्डर ये वाला दिमाग में रखेंगे आप। इनमें ये वाला कार्बन 3 डिग्री है, दैट इज द 3 डिग्री RX। ये वाला कार्बन यहां 2 डिग्री है एंड दैट इज द 2 डिग्री RX। तो दोनों में फास्टर SN1 कौन करेगा, 3 डिग्री। तो आंसर इसमें हमारा ये होगा। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, अगेन ये वाला कार्बन हमारा देखते हैं कितने डिग्री का है। ये वाला कार्बन हमारा 1 डिग्री का है, और ये कार्बन क्योंकि 2 कार्बन से अटैच है, ये 2 डिग्री का कार्बन है। अगेन SN1 कौन फास्टर देगा, 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो ये वाली रिएक्शन हमारी इजीली होगी। ओके बच्चों, तो आज हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए यूजफुल होंगे। आई थिंक दैट यू विल एंजॉय ऑल दीज क्वेश्चंस, और बेस्ट ऑफ लक, आपके लिए ये हेल्पफुल होंगे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।